अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे समरी ऑफ सेलेक्टेड चैप्टर्स ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड फॉर SDO पेपर। सबसे पहले चैप्टर 5 अबैटमेंट से रिलेटेड है। अबैटमेंट होता है किसी भी शख्स को किसी क्राइम के लिए प्रोवोक करना या उसको हेल्प आउट करना। और सेक्शन 109 कहता है कि जो ऑफेंस होगा वो ये है कि अबैटमेंट व्हेन एक्ट डन एंड नो सेपरेट पनिशमेंट प्रोवाइडेड। मतलब कोई ऐसा कोई शख्स अगर किसी को बैट कर रहा है और वो क्राइम हो जाता है लेकिन उसकी कोई सेपरेट पनिशमेंट नहीं है बैटमेंट की, तो उसको वही सज़ा मिलेगी जो ऑफेंस की सज़ा है, और फाइन भी वही होगा जो उस ऑफेंस के लिए फ़ाइन है। सेक्शन 110 में कहता है कि अबैटमेंट विद डिफरेंट अटेंशन फ्राम अबैटर। मतलब अबैटर की वो अटेंशन नहीं है, लेकिन जो क्राइम हो रहा है वो अटेंशन नहीं थी लेकिन उसने अबैट किया है। तो इसमें भी यही होगा कि जो इम्प्रिजनमेंट है वो मिलेगी उसकी इंटेंशंस के मुताबिक, और फाइन भी उसकी इंटेंशन के मुताबिक होगा। वन एक्ट अबेटेड अनदर डन। मतलब कोई शख्स किसी एक एक्ट के लिए अबेट कर रहा है लेकिन कोई दूसरा क्राइम हो जाता है, तो जो क्राइम हुआ है उसके मुताबिक सज़ा दी जाएगी, और जो फाइन है वो भी उसी जो क्राइम हुआ है उसके मुताबिक दिया जाएगा। और अगर अबेटर ऑफेंस के वक्त प्रेजेंट है किसी भी, यानी कि क्राइम सीन के ऊपर वो प्रेजेंट है और उसने अबेट किया लेकिन खुद क्राइम नहीं किया, तो उसको प्रिंसिपल ऑफेंडर जो है वो कंसीडर किया जाएगा और उसके मुताबिक उसको इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। और उसके अलावा जो फ़ाइन है वो भी एज अ प्रिंसिपल ऑफेंडर उससे 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 चार्ज किया जाएगा। 115 में कहता है कि अबैटमेंट ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगर कोई ऐसा क्राइम जिसके लिए कोई शख्स अबैट कर रहा है जिसकी सज़ा डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और वो कमिट नहीं हुआ, तो उसकी सज़ा जो है वो 7 साल है, लेकिन अगर उसमें कोई इंजरी हुई है, कोई बंदा हर्ट हुआ है, तो उसकी जो सज़ा है वो 14 ईयर्स है, और फाइन भी है इसके साथ। 116 में कहता है अबैटमेंट ऑफ पनिश एबल विद इम्प्रिजनमेंट, यानी ऐसा ऐसा क्राइम, ऐसा ऑफेंस जिसकी सज़ा जो है वो इम्प्रिजनमेंट है और वो कमिट नहीं हुआ। ऊपर जो हमने पढ़ा है उसकी सज़ा जो थी डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और 116 में जो है उसकी सज़ा जो है वो अगर इम्प्रिजनमेंट है तो, और लेकिन वो कमिट नहीं हुआ, तो उसको जो सज़ा मिलेगी मैक्सिमम टर्म की 1/4 मिलेगी। लेट्स सपोज किसी क्राइम की सज़ा जो है वो 12 साल है, लेकिन वो कमिट नहीं होता, तो जो अबेटर है उसको 3 साल सज़ा होगी। और अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अबेट करता है तो उस केस में जो 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट होगी उसको सज़ा। जैसे 12 साल हमने एग्जांपल के तौर पे डिस्कस किया, तो उसको 6 ईयर्स की सज़ा होगी न, और फाइन भी होगा इस केस में। अबेटिंग ऑफेंस बाय पब्लिक आर 10+ पर्सन। लेकिन अगर कोई शख्स पब्लिक को अबेट कर रहा है या 10 से ज़्यादा लोगों को अबेट कर रहा है, तो उसको सज़ा जो होगी वो 3 साल की होगी, अप टू 3 ईयर्स हो सकती है, और फाइन भी हो सकता है। कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट कैपिटल ऑफेंस। कोई कंसील शख्स करता है तो अगर कमिट हो गया ऑफेंस तो 7 साल होगी सज़ा, और अगर नहीं होता तो 3 साल की सज़ा होगी। लेकिन अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कंसील कर रहा है तो उसको अप टू हाफ और 1/4 ऑफ द ऑफेंस टर्म हो सकती है, और कैपिटल ऑफेंसेस की सीन में 10 साल की सज़ा हो सकती है उसे। नेक्स्ट आ जाता है कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट इम्प्रिजनेबल ऑफेंसेस। तो अगर कोई इम्प्रिजनेबल ऑफेंस है वो उसको कोई कंसील करता है, तो उसको अगर वो हो जाता है तो उसको 1/4 ऑफ द टर्म होती है, और अगर नहीं होता तो 1/8 ऑफ द जो इम्प्रिजनमेंट टर्म है वो उसको सज़ा होती है। चैप्टर 5 जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है। कॉन्स्पिरेसी ये होता है कि उसमें 120B1 में वो कहता है कि कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सीरियस ऑफेंस। तो अगर सीरियस ऑफेंस में कोई किसी ने कॉन्स्पिरेसी की है तो उसको वही अबैटमेंट वाली जो सज़ा है वही दी जाएगी, और फाइन भी जो है वो ऑफेंस के मुताबिक दिया जाएगा। और अगर कोई दूसरी कॉन्स्पिरेसी है यानी सीरियस ऑफेंस नहीं है तो उसको 6 मंथ की सज़ा होगी। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर 8 पब्लिक ट्रैंक्विलिटी।
ट्रैंक्विलिटी होता है कि कोई शख्स पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसमें 143 में मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, तो उसमें जो होगी सज़ा अनलॉफुल असेंबली में ये है कि पाँच या पाँच से ज़्यादा शख्स कोई इलीगल वे से असेंबली जो है वो फॉर्म करते हैं, तो मेंबर जो होंगे उनको 6 मंथ की सज़ा होगी और फाइन होगा। लेकिन अगर उनके पास आर्म्स है, असला वगैरह है, तो उनको 2 साल की सज़ा हो सकती है और साथ फाइन होगा। लेकिन अगर कोई अथॉरिटी ऑर्डर करती है असम्बली को डिस्पर्स होने का और वो डिस्पर्स नहीं होते तो फिर भी 2 साल की सज़ा है। राइटिंग यानी कि फसाद वगैरह के केस में भी 2 साल की सज़ा होती है, लेकिन अगर फसाद में आपके पास वेपन भी हो तो फिर 3 साल की सज़ा होती है। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा कि जो मेंबर ऑफ अनलॉफुल असम्बली में 6 मंथ होगी, लेकिन वेपन होंगे तो 2 साल, और राइटिंग जो होगी उसमें 2 साल की सज़ा होगी, लेकिन अगर साथ असला भी मौजूद है तो फिर 3 साल की सज़ा होगी। और कोई शख्स अगर अनलॉफुल असम्बली के लिए लोगों को हायर करता है और उसको फिर यही कंसीडर किया जाएगा कि वो लायबल होगा ऑफेंस कमिटेड के केस में। कंटिन्यूइंग इन असम्बली आफ्टर ऑर्डर टू डिस्पर्स, 151 में यही बताया गया कि असम्बली को अगर डिस्पर्स करने का हुक्म दिया गया और उसने नहीं उसने वो डिस्पर्स नहीं हुई असम्बली, तो जो जो लोग डिस्पर्स नहीं हुए उनको 6 मंथ की सज़ा दी जाएगी। आज ये राइटिंग के केस में है, और ऊपर हमने अनलॉफुल असम्बली के केस में जो पढ़ा था डिस्पर्स का, वो 2 साल थी। 152 में आता है असॉल्टिंग ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट ड्यूरिंग राइट। कोई शख्स पब्लिक सर्वेंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उनके काम में मुदाखलत कर रहा है या उनको असॉल्ट कर रहा है, तो उसको 3 साल की सज़ा होगी। प्रोवोकेशन विद इंटेंट टू कॉज राइट, तो अप टू 1 ईयर होगी अगर राइट हो जाता है, और अगर नहीं होते तो फिर 6 मंथ की होगी। किसी दो ग्रुप के दरमियान एनमिटी प्रमोट करने के केस में 5 साल की सज़ा होती है, और इंडक्टिंग स्टूडेंट टू पॉलिटिकल एक्टिविटी में 2 साल की सज़ा होती है। लेकिन अगर कोई शख्स ऑनर है किसी लैंड का और वो अलाउ कर रहा है वहाँ पे अनलॉफुल असम्बली की फॉर्मेशन को, तो उसको फाइन होगा जो 3,000 से 3,000 तक हो सकता है, मतलब 3,000 होगा या उससे कम होगा। 155 और 156 में कहता है कि जो शख्स बेनिफिशरी होगा किसी भी राइट के केस में, तो उसको फाइन होगा। यानी वो खुद राइट के वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन अगर वो बेनिफिशरी है, डायरेक्ट बेनिफिशरी है, तो उसको फाइन होगा। हार्बरिंग हायर्ड पर्सन, लेकिन जो हायर्ड पर्सन बंदों को हायर करता है उसको 6 मंथ की सज़ा होती है। बीइंग हायर्ड फॉर अनलॉफुल असम्बली, और जो लोग हायर हो रहे हैं उनको 6 मंथ की सज़ा होती है, लेकिन अगर उनके पास आर्म्स हैं तो फिर उनको 2 साल की सज़ा हो सकती है। कमिटिंग अफरे, अफरे जो होता है वो झगड़े को कहते हैं, और इसमें दो दो या दो से ज़्यादा लोगों में हो सकता है, और इसकी जो सज़ा है 1 मंथ की है, और जो फ़ाइन है वो 3,000 तक हो सकता है। चैप्टर 8 जो है वो वेट एंड मेयर्स से रिलेटेड है, और इसमें जो सेक्शन है वो 264 से 267 तक है, और इनमें सब में सज़ा जो है वो सिर्फ 1 साल की है सारे केसेस में, और साथ फाइन भी है। तो इसमें फ्रॉडुलेंट यूज़ आ जाता है, पोजेशन ऑफ इलीगल वेट आ जाता है, फॉल्स वेट करना या मेयर करना या इंस्ट्रूमेंट रखना, तो उस केस में 1 साल की सज़ा होगी। चैप्टर जो नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर 14, वो है पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड। पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, डिसेंसी और मॉरल के रिलेटेड। 269 में कहता है निग्लिजेंट एक्ट स्प्रेडिंग डिजीज़, तो 6 मंथ की सज़ा होगी, लेकिन अगर किसी शख्स ने जानबूझ के डिजीज़ स्प्रेड करने के लिए कोई एक्ट परफॉर्म किया है तो उसको 2 साल की सज़ा होगी। क्वारंटाइन रूल को डिसोबे करने के केस में 6 मंथ की सज़ा होगी। जैसे कोविड-19 में क्वारंटाइन रूल्स बनाए गए थे कि कोई भी शख्स अगर बाहर से आता है तो उसको 14 डेज़ क्वारंटाइन होना पड़ता है। तो अगर कोई और इमरजेंसी की सूरत में कोई क्वारंटाइन रूल बनाए गए हैं और किसी शख्स ने उनको डिसोबे किया तो उसको 6 मंथ की सज़ा होगी। अडल्ट्रेशन, सेल ऑफ हार्मफुल फूड और ड्रग्स, अगर कोई शख्स जो फूड को अडल्ट्रेट कर रहा है तो उसको 6 मंथ की सज़ा और 3,000 का फ़ाइन होगा।
फूलिंग पब्लिक वाटर को कोई शख्स अगर ख़राब कर रहा है, लाइक उसमें केमिकल्स ड्रेन कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है जिसके लिए वो हार्मफुल हो सकता है आम लोगों के लिए, तो उसको 3 मंथ की सज़ा होगी और 1500 फ़ाइन होगा। लेकिन अगर कोई शख्स एटमॉस्फेयर को जो है वो पॉइजनस कर रहा है तो उसके लिए जो सज़ा है वो 1500 फ़ाइन है। वाटर के केस में 3 मंथ की जेल भी है, लेकिन जो एयर के केस में सिर्फ जेल नहीं है, 1500 का फ़ाइन है। रैश ड्राइविंग में 2 साल की जेल है और 3,000 तक का फ़ाइन है। उसके अलावा रैश नेविगेशन, अनसेफ वेसल या फास्ट मार्क, तो उसमें 6 मंथ से 7 साल की सज़ा हो सकती है। तो इसमें ये आ जाता है कि ये आ जाता है कि कोई भी शख्स जो है वो अगर पाथ वगैरह है, ट्रैफिक का पाथ हो गया या वाटरवे में कोई पाथ है वेसल्स वगैरह के लिए, उसको वो बंद कर देता है तो उसकी सज़ा 6 मंथ से 7 साल तक हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन इन पब्लिक वे, उसके लिए फ़ाइन है 600 तक। निगलिजेंट कंडक्ट, यानी अगर कोई शख्स पॉइजन, ये 284 से 289 तक है, कोई शख्स पॉइजन, फायर, एक्सप्लोसिव मशीनरी, बिल्डिंग, एनिमल के साथ उनको अच्छे तरीके से हैंडल नहीं करता तो उसको 6 मंथ की सज़ा है और 3,000 का फ़ाइन है। 290 में आ जाता है पब्लिक नुआंस, तो इसका जो फ़ाइन है वो अप टू 600 रुपीज़ है। नेक्स्ट है कंटिन्यूइंग नॉइस आफ्टर इंजेक्शन, अगर कोई शख्स कंटिन्यू रखता है तो फिर उसको 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट भी है। शुरू में उसको सिर्फ फ़ाइन है, लेकिन अगर फ़ाइन के बाद भी कोई शख्स कंटिन्यू रखता है पब्लिक नुआंस तो उसको 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। 292 से 294 तक है सेल और एक्ट ऑफ ऑब्सेंटी, तो इसमें 3 to 6 मंथ की जो है वो सज़ा है। लाइक कोई शख्स कोई ऐसा सॉन्ग जो है वो पब्लिक प्लेस पे गा रहा है या कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो ऑब्सीन है, तो उसमें 3 to 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट है। 294A में आता है कि कीपिंग लॉटरी ऑफिस, यानी अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर कोई शख्स अगर लॉटरी ऑफिस चला रहा है तो उसको 6 मंथ की सज़ा है और 3,000 तक का फ़ाइन है। उसके अलावा कोई शख्स अगर प्राइज़ ऑफ़र करता है ट्रेड स्कीम के थ्रू तो उसको भी 6 मंथ की सज़ा है।